नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन प्रोसेसर को, वो भी इंटेल कोर i5 13 जनरेशन प्रोसेसर के तीन वेरिएंट को, जो कि 13450HX, उसके साथ 13420H, उसके साथ 13500H। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 80,000 के अंदर का लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर है वो आपको Dell Z15 एंड Lenovo Helio Q जैसा लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13420H प्रोसेसर है वो MSI Thin 15 एंड Lenovo IdeaPad Slim 3 जैसा लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर है वो Asus View 16 एंड Lenovo IdeaPad Slim 5 जैसा लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बेहतर है। सो वीडियो में करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्य ज्योति, यू वाचिंग माय चैनल DTकी। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। तीनों प्रोसेसर एग्जैक्ट सेम डेट पे रिलीज हुआ है, जो कि 3 जनवरी 2023 को। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में 13450HX प्रोसेसर पे 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 12 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे हाइब्रिड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर 13500H प्रोसेसर पे ज्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से परफॉर्मेंस आपको थोड़ी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 13500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 13450HX, उसके बाद 13420H। थ्रेड्स के बारे में इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 8 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो इंटेल i5 13500H प्रोसेसर एंड 13450HX प्रोसेसर पे ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, इस कारण से मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस बहुत ही धांसू देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में इंटेल i5 13500H एंड 13450HX प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 13420H। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में तीनों प्रोसेसर पे 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर फैब्रिकेशन के मामले में तीनों प्रोसेसर सेम है। CPU स्पीड के बारे में इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। अगर हम इंटेल कोर i5 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.1 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.6 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.5 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.4 GHz की। अगर हम इंटेल i5 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.7 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.5 GHz की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल कोर i5 13500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 13450HX प्रोसेसर पे एंड उसके बाद 13420H प्रोसेसर पे। सो CPU स्पीड के मामले में नो डाउट इंटेल i5 13500H प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 13450HX एंड उसके बाद 13420H। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में।
जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 864 KB की देखने को मिलता है। इंटेल i5 13420 इस प्रोसेसर पे 704 KB की देखने को मिलता है। बट इंटेल i5 13500 इस प्रोसेसर पे 1.1 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13500 इस प्रोसेसर पे L1 के बिगड़ देखने को मिलता है। उसके बाद 13450HX एंड उसके बाद 13420H। L2 केस के बारे में जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 9.5 MB की मिलता है। इंटेल i5 13420 इस प्रोसेसर पे 7 MB की मिलता है। बट इंटेल i5 13500 इस प्रोसेसर पे 10 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस इंटेल i5 13500 इस प्रोसेसर पे बिगड़ देखने को मिलता है। उसके बाद 13450HX एंड उसके बाद 13420H। L3 केस के बारे में जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। इंटेल i5 13450HS प्रोसेसर पे 20 MB देखने को मिलता है। इंटेल i5 13420H प्रोसेसर पे 12 MB देखने को मिलता है। बट इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे 18 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे L3 केस बिगड़ देखने को मिलता है। उसके बाद 13500H एंड उसके बाद 13420H। जीपीयू के बारे में इंटेल कोर i5 13450HX प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 350 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 400 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XE ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1450 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तीनों प्रोसेसर पे आपको ऑलमोस्ट सेम जीपीयू फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है। बट अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 0.37 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। इंटेल i5 13420H प्रोसेसर पे 1.08 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। बट इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे 1.86 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो कि इंटेल i5 13500H प्रोसेसर है, वहां पर जीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट जीपीयू के मामले में इंटेल i5 13500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद इंटेल i5 13420H, उसके बाद 13450HX। रैम के बारे में 13450HX प्रोसेसर पे डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 192 GB की। यहाँ पर DDR4 एंड DDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अगर मैं इंटेल i5 13420H प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट यहाँ पर मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है 64 GB की। यहाँ पर DDR5, DDR4, LPDDR4X एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 13500H प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जब मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिलता है 64 GB की। यहाँ पर DDR4, DDR5, LPDDR4X, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे ज्यादा रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर मैटर करता है कौन सा प्रोसेसर पे बेटर रैम फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, जो कि आपको इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो रैम के मामले में मेरे हिसाब से नो डाउट इंटेल i5 13500H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद इंटेल i5 13420H, उसके बाद 13450HX। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि टीडीपी क्या होता है।
टीडीपी ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए एक मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लोअर टीडीपी होगा उतना लोअर पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो 13450HX प्रोसेसर पे 55 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है, बट इंटेल i5 13420H एंड इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे 45 वाट का टीडीपी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो 13500H एंड 13420H प्रोसेसर पे लोअर टीडीपी देखने को मिलता है। सो टीडीपी के मामले में इंटेल i5 13500H एंड 13420H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में तीनों प्रोसेसर अच्छे हैं। पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पे सेम पीसीआई वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर हम पीसीआई लेन के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये पीसीआई लेन क्या होता है। पीसीआई लेन ये होता है कि प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे 20 पीसीआई लेन देखने को मिलता है, बट इंटेल i5 13420H एंड 13500H प्रोसेसर पे 28 पीसीआई लेन देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर बेटर डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। सो पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन के मामले में नो डाउट इंटेल i5 13500H एंड 13420H प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं सिनेबेस R23 के बारे में। इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1837, मल्टी कोर में 14893। इंटेल i5 13420H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1693, मल्टी कोर में 11853। इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1811, मल्टी कोर में 14137। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i5 13450HX एंड 13500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर का स्कोर और मल्टी कोर का स्कोर ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट 13420H प्रोसेसर से बेटर देखने को मिल रहा है। पासमार्क सीपीयू के बारे में, 13450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3583, मल्टी कोर में 25573। 13420H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3543, मल्टी कोर में 18483। इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3686, मल्टी कोर में 24275। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है, बट मल्टी कोर का स्कोर इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिल रहा है। Geekbench 6 के बारे में, इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2273, मल्टी कोर में 10837। 13420H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2183, मल्टी कोर में 9147। 13500H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2451, मल्टी कोर में 11249। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंगल कोर का स्कोर, मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13500H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 13450HX एंड 13420H प्रोसेसर। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल i5 13450HX एंड 13500H प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है, बट 13420H प्रोसेसर से बेटर देखने को मिल रहा है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13450HX, उसके साथ इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13420H, उसके साथ इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 13500H। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं इंटेल i5 13450HX प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो यहाँ पर ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद सीपीयू स्पीड भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, L3 बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद हाई सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है, ज़्यादा RAM का सपोर्ट भी देखने को मिलता है एंड बेंचमार्क स्कोर्स अच्छा खासा देखने को मिलता है। अगर मैं इंटेल i5 13420H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो इसमें आपको अच्छा खासा इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, लोअर टीडीपी देखने को मिलता है, हायर सीपीयू टेम्परेचर देखने को मिलता है एंड एक हायर RAM फ्रिक्वेंसी भी का सपोर्ट भी देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का पीसीआई एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट भी देखने को मिलता है।
अगर हम इंटेल कोर i5-1350 इस प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, यहाँ पर ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद फास्टर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी बिगर देखने को मिलता है, उसके बाद पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, हाई सीपीयू टेम्परेचर का सपोर्ट देखने को मिलता है, लो टीडीपी देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स बेटर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बेटर है, मेरे हिसाब से ये जो तीनों प्रोसेसर है ना अपने अपने जगह पर बहुत सही है। बट इन तीनों प्रोसेसर के अंदर अगर आपको एक प्रोसेसर को विनर घोषित करना पड़ेगा तो आप इंटेल i5-1350 इस प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, उसके बाद फास्टर सीपीयू स्पीड देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड जीपीयू भी देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको ज़्यादा PCI लेन भी देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। सो इस कारण से ये जो प्रोसेसर बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। सो आप यहाँ पर 1350 इस प्रोसेसर के साथ आप जरूर जा सकते हो। अगर आपका टास्क बहुत ही ज़्यादा हैवी है, आप 4K लेवल के वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, रेंडरिंग करना चाहते हो, गेमिंग भी करना चाहते हो, देन ये जो 1350 इस प्रोसेसर बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगा। सो आप डेफिनेटली 1350 इस प्रोसेसर को डेफिनेटली चूज कर सकते हो। ये आपके लिए नंबर 1 प्रोसेसर रहना चाहिए। उसके बाद 13450 इस प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो। ये प्रोसेसर पे भी आपको बहुत ही बढ़िया सीपीयू स्पीड भी देखने को मिलता है, ज़्यादा कोर्स भी देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको बेंचमार्क कोर्स भी बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो यहाँ पर भी आप बहुत ही अच्छी तरीके से हैवी टास्क आराम से कर पाओगे। सो ये प्रोसेसर को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। ये प्रोसेसर के साथ आप बहुत ही ज़्यादा हैवी टास्क जैसे कि 4K लेवल के एडिटिंग, गेमिंग, रेंडरिंग आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद जो प्रोसेसर आता है इंटेल i5-1350H। ये जो प्रोसेसर है इन दोनों प्रोसेसर से जो कि 1350H एंड 13450HX प्रोसेसर पे थोड़ा कम पावरफुल प्रोसेसर है, बट ये प्रोसेसर अच्छा प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर के साथ आप जा सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा कम है देन आप डेफिनेटली 1350 इस प्रोसेसर को कंसिडर कर सकते हो। तो मोटा मोटी बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर जो इंटेल i5-1350 इस प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है, उसके बाद 13450HX, उसके बाद 13420H। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट रहता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। तो चलते हैं वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बाकी में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।